गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हम कहते किसे हैं बेसिकली, जैसे अपने पास एक सेट है ए समुच्चय जिसमें अवयव मैंने रखे 1 2 3 और बी दूसरा है जिसमें मैंने अवयव रखे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं ए में आने वाले जितने भी अवयव हैं वे सभी अवयव बी में भी मौजूद है। 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो हम ये कहेंगे कि जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है। ए सबसेट है बी का उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय होने की क्या शर्त हुई कि हम उपसमुच्चय उसे कहते हैं जिसके सभी अवयव दिए गए दूसरे समुच्चय में मौजूद रहे। और इधर इस तरह से लिखा हुआ है तो ए को उचित उपसमुच्चय या उचित सबसेट, प्रॉपर सबसेट उपसमुच्चय कहते हैं। और ये अपना अधिसमुच्चय के रूप में जाना जाएगा, सुपर सेट। तो इस चीज को बी को अपन कहते हैं अधिसमुच्चय, यानी सुपर सेट। और ये प्रॉपर सबसेट। तो उचित उपसमुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें आने वाले सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको ए को उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। और बी जिसमें अवयव इस ए से ज्यादा है, इसलिए इसे कहते हैं सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय। तो सबसेट का मतलब समझ में आप, जैसे और एग्जांपल मैं दूं इसमें, मान लीजिए आपके पास स्कूल का ही ले लेते हैं। ए सेट में है कक्षा 11 के विद्यार्थी और बी सेट में ले लेते हैं विद्यालय के समस्त विद्यार्थी। तो हमने क्या देखा, ए में विद्यार्थियों की संख्या कम है, जो कक्षा 11 में पढ़ने वाले हैं केवल उन बच्चों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जबकि बी में क्या देखा हमने कि जितने भी स्कूल में, चाहे वो पहली क्लास में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, किसी भी क्लास में हो, उन सबको अपन ने इस बी में डाला हुआ है। तो इसका मतलब ए में आने वाले जो नाम थे वो बी में भी है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, प्रॉपर सबसेट है। ये इस तरह से जाना जाएगा, ए सबसेट है बी का। तो क्या ये वाला होगा, जैसे मैं दूं एक और एग्जांपल कि ए सेट में मैंने अवयव रखे ए बी और बी में रखे अवयव बी सी डी ई, इस टाइप से। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है? ए में आने वाले अवयव हैं ए और बी। अब इसमें बी तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा है। तो यदि ए के सभी अवयव बी में नहीं मिलते हैं तो हम इसे ए बी का सबसेट यानी उपसमुच्चय नहीं कह सकते। या उसके लिए अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए सबसेट नहीं है बी का, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये इस तरह से अपन समझते हैं कि समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है। तो क्या सीखा हमने? उपसमुच्चय अपन किसे बोल रहे हैं?
कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि उसमें आने वाले सभी अवयव उस दूसरे उप समुच्चय के अंदर मौजूद हों। यदि उसमें मौजूद नहीं है तो हम उसे उपसमुच्चय नहीं कहते, और यदि मौजूद है तो हम उसे उपसमुच्चय कहते हैं। ये जो बड़ा सी टाइप का दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह उपसमुच्चय यानी सबसेट का चिन्ह कहलाता है। तो इस तरह से अपन उपसमुच्चय को परिभाषित करते हैं। अब जैसे आपकी एक्सरसाइज जो 1.3 है उसके अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो उसके अंदर आपके पहले क्वेश्चन में दे रखा है, पहला ही 2, 3, 4 ये पहला सेट है, और इधर डले हुए हैं अवयव 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या इसमें आने वाले अवयव इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। आप देखें 2, 3, 4 इसमें भी है, 2, 3, 4 इसमें भी, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन यदि इसमें अवयव नहीं होते तो ये नहीं कहलाता। जैसे इसी का दूसरा पार्ट जिसमें अवयव हमने लिखे ABC और इधर लिखे अपन ने BCD, तो आप देख रहे हैं कि इसमें A है लेकिन A इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट यानी उपसमुच्चय भी नहीं है। ऐसे ही और भी हो सकता है, जैसे मैं इधर लिख दूं A सेट समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, और इधर लिख दूं समस्त आयत का या आयतों का समुच्चय। अब आप मुझे बताएं कि इधर तो हमने किसके बनाए? त्रिभुज, और इधर किसके बनाए? आयत। क्या ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा? नहीं। तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो इस तरह से अपन ये पहचान सकते हैं कौन किसका समुच्चय है और नहीं है। अब जैसे इसी के सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स की बात की, उसमें लिखा हुआ है कि AB उपसमुच्चय नहीं है BCA का। क्या आपको लगता है कि उसने ये बात सही लिखी? A और B इसमें भी है, और आपको A और B इसमें भी दिखाई देंगे। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, क्रम आगे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या आपको लगता है कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं? ये है। तो ये कथन असत्य है, फॉल्स। यानी ये क्या होना चाहिए कि AB सबसेट BCA का होना चाहिए, लेकिन इसने कहा ये नहीं है, तो ये चीज गलत बता रहा है। तो सबसेट इस तरह से अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा किसका सबसेट है और कौन सा नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिखाई दे रहा है? A एक सेट लिखा हुआ है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से डले हुआ है, 5 तक ही ये अपने पास अवयव दे रखे हैं। अब इसने कहा फर्स्ट में कि क्या 3, 4 इसका सबसेट है या नहीं? 3, 4, तो ये गलत होगा। वजह है कि ये जितने भी हैं अंदर लिखे हुए ये सब इसके अवयव हैं, यानी हम इन्हें यूं दिखाते हैं, एक अवयव है A का, 2 भी अवयव है A का, 3, 4 अवयव है A का, और 5 अवयव है A का। बिलोंग्स टू यानी अवयव है, तो 1 बिलोंग्स टू A मतलब एक A का अवयव है। 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, ये अपने आप में एक अवयव का काम करेगा। 3, 4 दोनों मिलाकर एक साथ तो ये भी एक अवयव है इसका, और 5 भी एक अवयव है इसका। जबकि ये क्या बोल रहा है? 3, 4 वाला जो सेट बना हुआ है जो इसका अवयव है वो इसका सबसेट है।
ये चीज गलत है, असत्य। यदि इसी चीज को वो इस तरह से लिख देता, जैसे अपन इस 1 को लिखें यो, तो ये सबसेट है। अपन इस 2 को यूं लिखें तो ये सबसेट है, अब अवयव नहीं कहलाएगा। तो फिर इसको कैसे लिखना चाहिए? डबल ब्रैकेट, लाइक दिस। यदि अपन इसको इस तरह से दर्शाते हैं तो ये सबसेट है, जैसे 5, ये भी सबसेट है। तो ये तो अवयव इस तरह से दर्शाते हैं और ये इनके उपसमुच्चय को दर्शाने का तरीका है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इस तरह से लिखना यहां नहीं दिखाई दे रहा, लाइक दिस। तो यदि ए का उपसमुच्चय दर्शाना था तो हम क्या करते कि इस चीज को इस तरह से लिखते, लेकिन ये हमें इस तरह से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये चीज असत्य है। ये ऐसे लिखा मिले तो सत्य है। तो इस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि ये सबसेट है या नहीं है। ठीक ऐसे इन अवयवों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, यानी अभी अपन यो कहते हैं 1, 2 और 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी 1, 2 और 3 को अलग निकालने, तो ये भी संभव नहीं है, असत्य होगा। क्योंकि 3 और 4 मिलाकर एक ही अवयव है, तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो जैसा इसने लिखा। तो ये चीज गलत लिखी हुई। इसका मतलब है कि 3, 4 को मिलाकर आप दिखाएं इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिखाएं तो ये बात सत्य हो जाएगी कि ये सबसेट है उसका। लेकिन यदि आप 3 को या 4 को अलग अलग सिंगल अवयव के रूप में दिखाएंगे तो वो असत्य हो जाएगा, वो चीज सही नहीं हो। तो इस तरह से अपन ये सबसेट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब किसी भी सेट के कम से कम कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? तो ये आप जानते हैं कि उसके उपसमुच्चयों की संख्या में 2 तो कंफर्म है होना। जैसे अभी मैं ये कहूं कि ए, मेरे पास ए, बी, सी 3 अवयव है सेट ए में, तो अब इसके समस्त उपसमुच्चय कितने होंगे ये पता लगाना है। तो वो तरीका होता है 2 की पावर n, उपसमुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। n उस समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या है। कितने अवयव हैं? 3, तो n का मान हो गया 3 और ये राशि बनी 8। अब वो कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे आइए देखते हैं। पहला तो होता है 5। 5 का मतलब समझता है ना, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, वो 5 होता है। रिक्त समुच्चय यानी नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर रिक्त समुच्चय। तो किसी भी सेट का रिक्त समुच्चय हमेशा उपसमुच्चय कहलाता है। तो ये 5 हुआ पहला। फिर अपन दूसरे की बात करें तो खुद सेट ए यानी पूरे का पूरा, ये हर समुच्चय अपना खुद का उपसमुच्चय होता है, इसलिए 2 तो ये फिक्स हो गए। अब बाकी के 6 कौन से, क्योंकि टोटल 8 है तो वो देखते हैं। अकेला अवयव ए लिखो, सिंगल। अकेला अवयव बी लिखो, सिंगल। अकेला अवयव सी लिखो, सिंगल। फिर 2-2 के जोड़े बनाओ इनके, ए के साथ बी को ले लिया, फिर बी के साथ सी को ले लिया और फिर सी के साथ ए को ले लिया। अब आप गिनकर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसके उपसमुच्चय हो गए, टोटल 8। अब इन्हीं समस्त उपसमुच्चयों को एक सेट में रख दें, यानी इन सब का सेट बना दें,
तो उसे अपन पावर सेट यानी घात समुच्चय कहते हैं। यानी हमारे पास ये चीज इस तरह से आ जाएगी, पावर सेट ऑफ ए, घात समुच्चय इसी से जुड़ा हुआ है। यानी इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना दें, 5 ए बी। आप चाहें तो इसे एक ही जगह पूरा सेट लिख सकते हैं, ABC लाइक दिस, C AB BC और CA। ये जो इस तरह से लिखना होता है, इसी को अपन बोलते हैं घात समुच्चय। ये अपना घात समुच्चय का भी परिभाषा होती है। तो घात समुच्चय की परिभाषा क्या बन गई कि किसी भी सेट के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय पावर सेट यानी घात समुच्चय कहलाता है। तो ये ए सेट था, पहले इसके कितने उप समुच्चय बने हमने वो लिखे। इन सभी उप समुच्चयों से मिलकर जो समुच्चय बना उसको अपन ने पावर सेट यानी घात समुच्चय कहा। तो इस तरह से अपन ये घात समुच्चय का कंसेप्ट भी उप समुच्चय के साथ ही जोड़कर देखते हैं। अब जैसे आपके एक्सरसाइज में है कि यदि ए एक रिक्त समुच्चय है 5, तो इसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे। अब आप जानते हैं पावर सेट में जितने सेट के जितने उप समुच्चय होते हैं उनका समुच्चय बनाते हैं। अब कम से कम एक खुद तो आएगा 5, यानी आप इसे यो दिखाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, इसके अंदर उप समुच्चयों के अंदर पावर सेट में उप समुच्चयों की संख्या कितनी पाई जाएगी, 1, यानी इसमें अवयव 1 मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 है। सिर्फ 1, यानी 5 तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अपन कहेंगे कि घात समुच्चय जो ए सेट का पावर सेट बना यानी घात समुच्चय बना, उसमें कितने अवयव आए, 1 खुद। अब दूसरा तो कोई अवयव है ही नहीं जिसका अपन इसमें दिखाएं कि ये भी बन सकता है। तो ये इसका घात समुच्चय का कंसेप्ट है। अब जैसे अपने को मान लीजिए अंतराल भी आपने पढ़े होंगे कि अंतराल किस तरह से होते हैं, उन्हें किस तरह से दर्शाया जाता है। तो अंतराल किस तरह से दर्शाते हैं ये चीज भी अपने को देखनी होती है। मान लीजिए कि इस तरह का अंतराल लिखा हुआ है तो इसे विवृत अंतराल कहते हैं। विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल। यदि इस तरह से लिखते हैं तो वो होता है सैवृत अंतराल। यानी क्लोज्ड इंटरवल। यदि अपन इस तरह से लिखते हैं तो सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन या हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड के हिसाब से होता है। सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। अर्धवृत्त अंतराल वाले जो होते हैं, अर्ध सैवृत हो गया, अर्ध विवृत हो गया, इस टाइप से इन्हें हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड के रूप में लेते हैं। अब इन्हें
सेट के रूप में जैसे कैसे दर्शाना, मान लो इसके अंदर अभी 3 4 लिखा हुआ है या 3 10 लिखा हुआ है, तो अपन इसे सेट के रूप में दिखाएंगे x, जहां x जो है वो 3 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। इस तरह से ये इसका मतलब है। अभी यही चीज यदि यहां पर इस तरह से आ जाती 6 और 12, तो इसी चीज को अपन यूं दर्शा देते, x 6 बड़ा या बराबर है या छोटा या बराबर है 12 के। तो ये इनके इंटरवल्स होते हैं, अंतराल होते हैं, जिन्हें अपन इस तरह से दर्शाते हैं। तो पहले अपन उप समुच्चय और घात समुच्चय के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उन एक्सरसाइज को करेंगे। अगली क्लास में अपन इनके ऊपर और डिटेल स्टडी करेंगे।